जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लकी एडुटेक चैनल पे। और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कंप्यूटर में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये एक सीढ़ी होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। आप जहाँ भी जाएंगे, जितना भी आगे आप बढ़ेंगे, तो सबसे पहली सीढ़ी आप इसको मान सकते हैं। यानी हम जान सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़, लजीज चीज़ को बनाते हैं, उसमें सारे तरह के जितने भी मसाले होते हैं आप डाल दें, अगर उसमें नमक नहीं रहेगा तो उसका कोई यूज़ में नहीं आ सकता है, उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारा जो नोटपैड है, आज हम लोग नोटपैड पे बात करते हैं। एक्चुअली नोटपैड जो होता है वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है विंडोज़ के साथ में, क्योंकि उसके साथ में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि ये पैकेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, उसके साथ साथ में नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, मूवी मेकर हो गया। ये बहुत सारे इसमें जो एप्लीकेशंस हैं आपके विंडोज़ में जो है, चाहे आप विंडोज़ 7 हो या फिर 10 हो या फिर 11 हो, वो किसी भी विंडोज़ में आपका ये सारी चीज़ें उसमें मिलते रहते हैं। बस अंतर यही होता है कि किसी में थोड़ा सा उसका देखने का नज़रिया, मतलब जो आप उसका डिस्प्ले जो होता है, उसके रिबन्स होते हैं, उनके जो उनका बनावट सजावट होता है, थोड़ा सा वर्जन चेंज होने के बाद कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया जाता है। तो अभी हम लोग जो है विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग सीखने वाले हैं नोटपैड, जो कि बहुत इजी होता है। इसमें ज़्यादातर आपको मेनू जो है वो सामने में रहता है और आप उसको सीख पाएंगे। और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसको कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी आज से कंप्यूटर आप सीखना चालू किए हैं, अगर आप कितना भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, या फिर डेटा साइंस वाले में चले जाइए, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो भी सीखिएगा, बिना नोटपैड का संभव नहीं होगा सर। इसलिए संभव नहीं होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम आप इस नोटपैड में लिख के रखते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तो आप बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत ऐसे जो है कि उसमें आप देखिएगा कि सीरियल की, या फिर उनका जो कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी है, या फिर कुछ फंक्शन फंडामेंटल्स जो होता है उस एप्लीकेशन के बारे में जानकारियां आपके नोटपैड में ही रहती है। दूसरा है कि इतना इजी होता है नोटपैड। जैसे आप सिंपल भाषा में समझे कि जैसे हम लोग अपने पढ़ाई करते थे, तो उसमें क्या हुआ कि आप एक नोटपैड लेके जाते थे, जो कि एक रफ, जिसको हम लोग बोलते थे, रफ काम उसमें हम करते थे कि इसमें मैथ्स भी बना लिए, हिंदी भी लिख लिए, इंग्लिश भी लिख लिए। सारा लिखने के बाद जब आप फेयर करते हो, तो फेयर करने का वो जो तरीका होता है वो आपका हो गया, वो फेयर हो गया, मतलब वो एक सेपरेट हो गया। लेकिन जो आप जिसमें रफ करते हो वो आपका नोटपैड कहलाता है। चलिए हम लोग नोटपैड को स्टार्ट करते हैं, और इसको बारीकी से ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, हो सकता है ये क्लास जो हमारा 2 पार्ट में हो, इसलिए। लेकिन हाँ, ये बारीकी से बताया जाएगा इसमें। आप ये चीज़ को समझिएगा तो कभी आप भूल नहीं पाइएगा और कोई टेंशन नहीं होगा आपको। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जो है इसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए कंप्यूटर क्षेत्र में आना है तो आपको सही से सीखना होगा। अब कहीं गए और टेक्स्ट फाइल नहीं जान रहे हैं, उसका एक्सटेंशन नहीं जान रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी आपको। क्योंकि आप जहाँ पे जाएंगे और कंप्यूटर सीख के जा रहे हैं, सब कोई आपको पूछेगा कि आप कंप्यूटर जानते हो, या फिर कंप्यूटर का फील्ड है, आईटी सेक्टर जो भी है, वहाँ पे अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर आप नहीं सीख पाएंगे, तो फिर आपका वहाँ पे हो सकता है इंसल्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट। तो देखिए, नोटपैड खोलने का, यानी ओपन करने का 4, 5, 6 तरीका है। हम एक एक बारी बारी से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे देखिए, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। ये पूरा जो हमारा माउस पॉइंटर घूम रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। डिस्प्ले भी कहते हैं, डेस्कटॉप भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि ये जो है, जहाँ पे माउस हम चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये जो भी छोटे छोटे जो इसमें आइकॉन्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं आइकॉन्स। इसको क्या कहते हैं? आइकॉन्स। तो आइकॉन्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से ये शॉर्टकट होता है किसी भी एप्लीकेशन में जाने का। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि अब ये गूगल क्रोम है,
तो अगर इसका आइकॉन्स हमारे पास नहीं होगा तो फिर हमको प्रोग्राम से जाके फिर खोज के हमको लाना पड़ेगा या फिर सर्च करना। ये हमारे पास डेस्कटॉप पे है यानी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं, जो हमारा शॉर्टकट होता है कहीं किसी भी एप्लीकेशन में काम करने के लिए या हम जाने के लिए, वो क्या होता है, वो शॉर्टकट होता है। चलिए ठीक है। अब रही बात ये स्टार्ट, यहाँ जो आपका नीचे में जो हम पॉइंटर को मूव कर रहे हैं, ये आपका है स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन से हम प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ से लेके देखिए इसके जस्ट बगल में जो है आपका ई लिखा हुआ है, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं और ये ब्राउज़र होता है। जिस तरह से आप गूगल क्रोम को जानते हैं, मोजिला फायरफॉक्स को जानते हैं, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये विंडोज़ के साथ में इनबिल्ट आता है, जो कि हमने अभी पहले बताया है। और यहाँ जो ये दिख रहा है ये माई डॉक्यूमेंट का ये एक फ़ोल्डर है जो कि आपको यहाँ मिलता है। फिर ये साइन है आपका विंडो मीडिया प्लेयर का, जहाँ से आप इंटरटेनमेंट के लिए आप गाना बजा सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं। ये आपका गूगल क्रोम का यहाँ पे साइन सिंबल दिया हुआ है, जो उसका लोगो होता है क्रोम का, आप इसको देख पा रहे हैं। और यहाँ से लेके जो ये यहाँ तक का जो है एरिया को हम लोग कहेंगे, यहाँ तक के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टास्क बार या आइकॉन बार। अब यहाँ पर एक देखिए स्क्रीन पे चल रहा है इनपुट पैनल, देख लीजिए फिर से हम आपको दिखा देंगे, इनपुट पीसी टैबलेट पीसी इनपुट पैनल। तो ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाकर आप इससे चला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास स्कीप टैब जो भी आपके कीबोर्ड्स में होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। चलिए इसको हम अभी इस पर बात नहीं करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर लिख रहा है शो हिडन बटन, जैसे आपका एक एरो टाइप का आपका सिंबल बना होता है, यहाँ पे आपका जो कुछ नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है, उसको आप जो वो हाइड करके रखता है। यहाँ से आप हम देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राफिक का है, ये हमारा विंडोज शेयर स्क्रीन है, ये हमारा वाईफाई का है, ये सारा चीज़। जस्ट बगल में आप देखिएगा तो ये एक्चुअली ये लैपटॉप है, तो यहाँ पर बैटरी का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कितना टाइम चल सकता है। ये फ्लैग में देता है कि आपका पीसी कितना इशूज को सॉल्व किया है, इस तरह के मैटर। यहाँ पे आप साउंड के लिए स्पीकर का एक सिंबल दिया हुआ है, जिसको कि आप साउंड को नीचे करते हैं तो डाउन होगा, ऊपर करते हैं तो अप होगा, यानी आप बढ़ा घटा सकते हैं। रही बात, अब यहाँ पर जो टाइम दिख रहा है, यहाँ पे जो टाइम सबसे लास्ट में दिखता है, आप यहाँ से टाइम को चेंज कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज डेट एंड टाइम के जरिए। इसके लिए हम एक सेपरेट बना देंगे ताकि आप विंडोज़ को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोटपैड की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम एसेसरीज में। एसेसरीज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा नोटपैड दिख रहा है हमको। तो ये नोटपैड को जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो खुलेगा, यानी एक फाइल खुलेगी। तो आपको ये दिख रहा था, ये खोलने का एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पे ही आप राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू में आने के बाद जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ लिख रहा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप जाके वहाँ पे नोटपैड ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट बोल रहे हैं। तो देखिए टेक्स्ट ही उसका एक्चुअल वो टेक्स्ट के लिए ही वो होता है, क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन होता है, जो सरनेम होता है, वो होता है .txt। तो इसी तरह से उसको टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जैसे ही हम ये करेंगे तो यहाँ एक शॉर्टकट, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाता है और इसको डबल क्लिक करके खोला जा सकता है। चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब तीसरा क्या करेंगे, हम ये सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड। ओके, नोटपैड जैसे करके इंटर मारेंगे तो हमारा क्या हुआ कि इससे भी ओपन हो गया। अब चलते हैं हम लोग विंडोज प्लस आर में जाके यहाँ पर .txt प्रेस करके अगर हम कर रहे हैं तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नोटपैड ही टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली ये आता था आपका एक्सपी में, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स है जो कि इसमें नहीं आ रहा है। .txt डाल के हम देखते हैं फिर से।
तो इसमें नहीं आ रहा तो कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर भी नोटपैड डालने का। हाँ, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप रन कमांड में भी जाकर आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो आपका अभी जो साइज़ दिख रहा है पेज का, ये आपका रीस्टोर डाउन साइज में है। यहाँ से देख लेते हैं, ये तीनों बटन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बड़ा करते हैं इसको। देखिए, ये आपका जो है रेड क्रॉस का जो बटन होता है वो उसको कहते हैं हम लोग क्लोज बटन। उसके बाद यहाँ हम जो डबल एक बॉक्स बना हुआ, रेक्टेंगल बॉक्स छोटा छोटा बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन। रिस्टोर और यहाँ से हो जाएगा ये मैक्सिमाइज, और ये पूरी तरह से मिनिमाइज हो जाता है। आप अगर मैक्सिमाइज में है तो देखिए, आप अभी जो मैंने आपको बताया है, ये है आपका आइकॉन बार या टास्क बार। तो जो भी फाइल आपका खुला होगा यहाँ पे उसका स्टेटस शो करेगा कौन सा फाइल खुला हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे कि देखिए, ये क्लोज करेंगे तो ये बंद हो गया। फिर डेस्कटॉप पे हमने जो अभी क्रिएट किया था, तो अब क्या करेंगे कि ये रीस्टोर में, तो रीस्टोर से भी मिनिमाइज करेगा, और जहाँ से वो मिनिमाइज करेगा वो ये माइनस बटन का वही काम है कि जहाँ से हम मिनिमाइज करेंगे फिर मैक्सिमाइज हम वहीं तक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसमें एक फंक्शन है, इसमें विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 में यहाँ पर आके आप अनटाइटल के जगह पे आके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमारा ये रिस्टोर या मैक्सिमाइज का काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से रिस्टोर और मैक्सिमाइज का काम देखिए यहाँ से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बात हमारा क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज करने का। अब रही बात यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे हमारा माउस मूव कर रहा है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसको क्या कहेंगे? टाइटल बार। तो एक्चुअली ये हमारा डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये यहाँ पे अनटाइटल होना चाहिए। चलिए हम यहाँ से खोल लेते हैं एक बार। नोटपैड यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ये अनटाइटल है, यानी जिसका कोई टाइटल दिया गया नहीं है, यानी ये किसी के नाम से बना हुआ फाइल नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सेव्ड फाइल होता है। अगर कोई बोलेगा नहीं ये सेव नहीं है, तो नहीं, ये गलत होगा। ये सेव्ड फाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है। हम इसको अपना नाम देते हैं, हम लोग हमेशा सेवेज करते हैं, आगे अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं टाइटल बार। ये जो फाइल एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग मेनू बार। अब इसके अंदर में क्या है देखते हैं। अब फाइल के अंदर में जब खोलते हैं तो न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, पेज सेटअप, ये जितने भी हैं इसको हम लोग कहते हैं सब मेनू। जैसे ब्रांच होता है उसका सब ब्रांच होता है, उसी तरह से एक वो फाइल एक मेनू हो गया और उसके अंदर में आपका सब मेनू है। और वो जो पट्टी यहाँ से चल रही है, ये जो आपका टाइटल बार से नीचे वाला जो पट्टी है, इसको हम लोग कहेंगे मेनू बार, जहाँ पे वो रहता है, मेनू जहाँ पे रहता है। अब रही बात इस साइड वाले को, इस साइड वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, नीचे डाउन एरो बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये खड़ा है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जब चल रहे हैं, ये नीचे में जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, स्टार्ट के जस्ट ऊपर में एक आपका तीर टाइप का बना हुआ, एरो टाइप का बना हुआ है, तो और इस साइड भी है, तो इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। समझ रहे बात को। और रही बात कि हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ देखते हैं, यहाँ देखिए ये एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे में एक देखिएगा LN नंबर 1, CL नंबर 1, यानी इसको हम लोग कहेंगे स्टेटस बार। हम जो भी काम करेंगे, कितना नंबर पे हमारा कर्सर है नहीं है, वो चीज़ आपको शो करेगा। तो सबसे पहला नंबर कि हम अनटाइटल को आखिर हम करेंगे क्या, कैसे सेव करेंगे, कैसे हम फाइल बनाएंगे। तो देखिए ये आपका वर्क एरिया हो गया टोटल, ठीक है। वहाँ पर था माउस पॉइंटर, यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कहेंगे हम लोग कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे, इसको हम लोग कर्सर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइल में चलते हैं। तो फाइल में देखिए न्यू, तो न्यू में अभी क्लिक करेंगे तो हमको
न्यू फाइल क्रिएट करके एक दे रहा है, देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यू है, वो कुछ किया नहीं, देखिए सिर्फ हल्का सा कुछ मूव कर रहा है। तो न्यू फाइल हमारा यहाँ पर देख लेते हैं कितना खुला, एक ही है अभी। अब रही बात ओपन, तो ओपन का मतलब, न्यू का मतलब हो गया है कि नया फाइल लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, ये शॉर्टकट दिया हुआ है CTRL+1N, इसको कहते हैं Ctrl+N। अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि न्यू फाइल आ जाएगा आपके सामने, जिस तरह से अनटाइटल फाइल है। ओपन से जाएंगे तो हमारा कोई भी सेव किया हुआ फाइल जो होता है, आप उसको ओपन करिएगा। जैसे पुराना कोई फाइल हमने सेव करके रखा है कुछ उसमें काम करके, तो उसको ओपन करने के लिए चलिए हम लोग ओपन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक फ़ाइल बना हुआ है लक्की एडुटेक के नाम से, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना लक्की एडुटेक। तो ये हमने क्या किया, अभी देखिए, अभी आप जब Ctrl+N करेंगे तो आपको आपका ये काम करेगा, क्योंकि अभी देखिए एक पुराना फाइल ऑलरेडी खुला हुआ है। जैसे ही हम लोग यहाँ CTRL+N करते हैं या फिर हम न्यू में जाते हैं यहीं से, तो यहाँ से देखिए एक नया फाइल खुल गया और वो फाइल बंद हो गया, ठीक है, ये अलग फाइल है। अभी क्या है कि मल्टीपल विंडो ओपन करने का ऑप्शन आपका 11 और 10 प्रो में आया हुआ है, जो विंडो होते हैं। तो हम लोग क्या सीखे इससे कि न्यू से नया फाइल लेने के लिए, और ओपन से हमारा कोई भी पुराना फाइल या सेव किया हुआ फाइल है उसको हम जब दोबारा खोलते हैं तो वो हम ओपन के ज़रिए जाके खोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग खोल लेते हैं पहले, तब इस पे काम करने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ रही बात कि हम न्यू से नया लिए, ओपन से पुराना फाइल। अब सेव करने की बात जहाँ पे है, ये क्या है सेव, कहाँ कुछ इसमें कोई परिवर्तन आया, तो आपको मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी पहले से सेव था। तो ये अब उसके बाद हम अगर इसमें कुछ नया काम करते हैं, इंटर मार के नीचे आते हैं, नया कुछ हम काम करते हैं, सपोज मान के चलिए लक्की एडुटेक हम फिर से लिख दिए, ठीक है। अगर हम इसको सेव करते हैं तो ही आएगा, नहीं करते तो नहीं आएगा। तो एक बार हम आपको सेव करके दिखाते हैं। सेव कर दिए और यहाँ से देखने के लिए न्यू फाइल हम ले लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, नया फाइल है। अब यहाँ पर ओपन में जाते हैं और जो फाइल हमने बनाया था देखिए ये आ रहा है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं अगर, और उसके बाद अगर हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, तो ये सेव हो जाएगा। तो जितना है उतना ही आएगा। अभी अगर अचानक से समझ लीजिएगा हम इसको बंद करने वाले हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कुछ किया है इसमें, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, क्या आप इस फाइल का जो है सेव को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते तो डोंट सेव करिए, और चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। तो अभी रहने देते हैं डोंट सेव। अब देखिए वो फाइल क्लोज हो गया है। तो खोलने का तरीका आप खुद जान रहे हैं, अभी जान गए हैं। तो यहाँ से हम जाके ओपन से फाइल को ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये सब जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी का नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जहाँ पर कि हम लोग आगे मेनू से रिलेटेड सारा चीज़ सीखेंगे बिल्कुल इजी तरह से, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा बात करने में, क्योंकि इसकी जानकारी देना बेहद ज़रूरी थी। और हम लोग अभी जैसे सेव और न्यू, ओपन, सेव तक हम लोग आए हुए हैं। सेव के बाद हम लोग सेवेज जाएंगे। तो इस एक पार्ट में इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा देखने में। तो जो अभी नया देख रहे हैं हमारे चैनल को, जो नया आप सीखना चाह रहे हैं नोटपैड, तो उसमें थोड़ा सा एक कष्ट आपको करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा प्लेलिस्ट पे जो हम डालेंगे तो आप प्लेलिस्ट से भी दे सकते हैं, या फिर जो नया वीडियो जो हम अच्छा डालेंगे आपको पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उसको आराम से, आसानी से आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मैसेज मिलेगा। आप उसको टच करेंगे और हमारा वीडियो आप देख कर, सीख कर कुछ आगे आप करेंगे। और ये बहुत अर्निंग का सोर्स है आज के डेट में कंप्यूटर का। इसी बात को लेके फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले धन्यवाद, खुश रहें और स्वस्थ रहें।